हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज यार मेरा लेक्चर बनाने का पर्पस पता क्या है? सिंपल पर्पस आज मेरा लेक्चर बनाने का। आज ये वाला लेक्चर उनके लिए है जो ट्रेडिंग को जानते नहीं है, जिन्हें ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता। ये लेक्चर उनके लिए है। ये लेक्चर सुनने के बाद फिफ्थ क्लास का बच्चा भी होगा, वो भी ट्रेडिंग को इजीली समझ लेगा। ठीक है, इस लेक्चर को गौर से सुनना है और आराम आराम से इस वीडियो को देखना है। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो दोस्तों में आगे शेयर करना है। तो आज मैं आपको तीन चार टॉपिक्स कवर करूंगा। व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज मार्केट, मार्केट क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रेंड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं, आज हमने इसके बारे में बात करनी है। अप ट्रेंड क्यों बनता है, डाउनवर्ड ट्रेंड क्यों बनता है, साइडवेज ट्रेंड क्यों बनता है और ये क्या होते हैं, आज हमने इसके बारे में बात करनी है। कंसोलिडेशन रेंज क्या होती है, कंसोलिडेशन क्या होती है, बेरिश ट्रेंड क्या होता है, बुलिश ट्रेंड क्या होता है, इसके बारे में बात करनी है। ये कोर्स एडवांस लेवल पर और बिगिनर लेवल पर दोनों के लिए अब अवेलेबल होगा। यूट्यूब पे मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उधर से आप इजीली डे बाय डे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, आप इजीली इधर से जाके देख सकते हैं। और इसे लाजमी आपने शेयर करना है दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जिधर आपका दिल करता है सोशल मीडिया पे इसे लाजमी शेयर करना है। अच्छा, व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है? ठीक है, व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग दो तरह की होती है, एक होती है स्पोर्ट ट्रेडिंग, एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, स्पोर्ट ट्रेडिंग सिंपली ट्रेडिंग है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक आसान से एग्जांपल देता हूँ, फिजिकल एग्जांपल। फॉर स्पोर्ट ट्रेडिंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सोना बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप एक गोल्ड को बाय करते हैं, जब उस सोने की कीमत कम होती है, फिर बाद में उस गोल्ड को सेल कर देते हैं जब इसकी कीमत ज्यादा होती है। सिंपली स्पोर्ट ट्रेडिंग भी बिल्कुल इसी तरह है। फ्यूचर ट्रेडिंग इसके अल्टरनेटिव थोड़ी सी डिफरेंस होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। स्पोर्ट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में मैं अलहदा से एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा अलहदा से। व्हाट इज मार्केट, मार्केट क्या होती है? देखिए, मार्केट ऐसी चीज है जिधर बायर्स और सेलर्स होते हैं। जब हम किसी कोइन को, किसी भी चीज को बाय करते हैं, ज्यादातर लोग उसे बाय करते हैं, तो उस कोइन की, उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है, तो मार्केट ऊपर चली जाती है। ये जो काम करते हैं ये बायर्स करते हैं। और जब किसी चीज को हम सेल आउट करते हैं, उसे सेल कर देते हैं, जब हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो इसे सेलर्स कहते हैं। ये बायर्स और सेलर के दरमियान डिफरेंस होता है और इनकी बुनियाद पर ही मार्केट चलती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्रेंड क्या होते हैं? देखिए, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड, दूसरा डाउनवर्ड ट्रेंड, एक ट्रेंड होता है जिसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड भी कहा जाता है और डाउनवर्ड ट्रेंड को बेरिश ट्रेंड भी कहा जाता है और साइडवेज ट्रेंड को कंसोलिडेशन ट्रेंड या कंसोलिडेशन रेंज भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अप ट्रेंड क्या होता है और अप ट्रेंड क्यों बनता है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, अप ट्रेंड बनता कैसे है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप आपके सामने एक, ये वाली आपके सामने एक फेस बना हुआ है एक किस्म की ना, ये अप ट्रेंड ये बना हुआ है। ये कैसे बनता है? एक किस्म की वेव आपके सामने बनी हुई है। अप ट्रेंड बनता कैसे है? देखें, जब हम किसी चीज को बाय करते हैं ना, इधर से फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने इसे बाय किया, या एक सिंगल पर्सन है उसे इसे बाय किया, जब उसे बाय किया, जब वो बाय करता गया, जब उसने यहाँ इसे सेल किया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, तो इसमें थोड़ी सी करेक्शन हुई। करेक्शन का मतलब है मार्केट का थोड़ा सा गिरना, यानी कि मार्केट का थोड़ा सा गिरना, इसे करेक्शन कहते हैं कि मार्केट का थोड़ा सा गिरना। अच्छा, फिर नए लोग इधर आए, उन्होंने बाय किया, फिर उन्होंने प्रॉफिट किया, तो ये थोड़ी सी करेक्शन हुई। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। इस तरह अप ट्रेंड बनता है। अप ट्रेंड क्यों बनता है, अगर आपसे कोई पूछे तो उसे बताइएगा, जब लोग किसी चीज को बाय करते हैं, फिर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी करेक्शन आती है। ठीक है, अब इसे, अब फिर दोबारा नए लोग आते हैं, फिर उसे बाय करते हैं, फिर वो उसे सेल आउट करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। इस तरह अप ट्रेंड बनता है और मार्केट ऊपर जाती है। अप ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड भी कहा जाता है। आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं लाइव मार्केट में भी आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। हायर हाई और हायर लो क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये इसका लो था, जब मार्केट किसी भी कॉइन की प्राइस गिरी हुई थी, तो ये इसका लो था। अच्छा, यहां से लोगों ने खरीदना इसे शुरू किया है। जैसे लोग इसे बाय करते गए हैं, ये एक हाई पॉइंट पे पहुंच गया है, तो इसे क्या कहेंगे? हायर हाई। क्योंकि ये लो था और ये हाई पॉइंट पे पहुंच गया है, तो इसे क्या कहेंगे? हायर हाई। अब यहां से लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया।
ठीक है, जो बायर्स थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, मार्केट थोड़ी सी करेक्शन ली, नीचे आई, तो ये इस हाई का लो बना, तो इसे क्या कहेंगे, हायर लो। अच्छा, फिर इसी तरह नए लोगों ने इसे बाय किया, बाय करते 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 मार्केट को ऊपर ले गए, फिर इसने मार्केट ने फिर नया हायर हाई बनाया, क्योंकि ये इस हायर हाई से ऊपर है इसलिए इसे हायर हाई कहेंगे। अच्छा, फिर यहाँ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, तो उसके बाद ये इस हाई का लो है तो इसे हायर लो कहेंगे। समझ आई? मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन हो रही, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। इस वीडियो को 4 से 5 बार आराम से देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, डाउनवर्ड ट्रेंड भी सिमिलर इस तरह बनता है, सिमिलर। अच्छा, फॉर एग्जांपल के तौर पे अब मार्केट एक हाई पॉइंट पर थी, वहां से लोगों ने मार्केट को बेचना शुरू किया और मार्केट एक लोअर लो बनाती है, यानी कि लो पर आ जाती है, तो इसे क्या कहेंगे, लोअर लो पहला। उसके बाद कुछ लोग यहाँ अपनी तो यहाँ दोबारा से बाय करते हैं, फिर ये मार्केट लोअर हाई बनाती है, क्योंकि इस लोअर लो का ये हाई है इसलिए इसे क्या कहेंगे, लोअर हाई। फिर लोग, कुछ नए लोग आते हैं, वो इसे अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं, फिर एक नया लोअर लो बनता है जो इस लोअर लो से नीचे होता है, इसलिए इसे लोअर लो कहते हैं। फिर कुछ लोग इसे फिर दोबारा से बाय करते हैं और नया लोअर हाई बनाते हैं। इस तरह से डाउनवर्ड ट्रेंड का सिलसिला शुरू होता है, और डाउनवर्ड ट्रेंड को बेरिश ट्रेंड भी कहा जाता है। ये बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद साइडवेज ट्रेंड है। देखिए, इधर इक्वल हाईज और लोज इक्वल होते हैं, ना मार्केट ऊपर जा रही होती है और ना मार्केट नीचे आ रही होती है। इसे क्या कहते हैं, साइडवेज ट्रेंड। और साइडवेज ट्रेंड को कंसोलिडेशन रेंज भी कहा जाता है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठे हो जाना, यानी बायर और सेलर्स, ना मार्केट ऊपर जा रही होती है और ना मार्केट नीचे आ रही होती है, इसे साइडवेज ट्रेंड कहा जाता है। ये सिंपल ट्रेंड होते हैं। मैंने आपको बताया हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है, और हायर अप ट्रेंड क्यों बनता है, और डाउनवर्ड ट्रेंड क्यों बनता है। ये इस अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे, अब इसे मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि अप ट्रेंड बनता कैसे है या डाउनवर्ड ट्रेंड बनता कैसे है। चलो हम एक इथीरियम की एग्जांपल ले लेते हैं, इथीरियम की एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैं आपको इथीरियम की एग्जांपल देता हूँ कि अप ट्रेंड कैसे बनता है और डाउनवर्ड ट्रेंड कैसे बनता है और ये होते क्या है। अब देखें, जब मार्केट अप ट्रेंड का सिंपल आपने ये याद रखना है, फिलहाल आप हायर हाई हायर लो को भी छोड़ दें, आपने ये याद रखना है कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो इसे अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड कहा जाता है, और जब मार्केट गिर रही होती है तो इसे लो ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड कहा जाता है। ठीक है, या डाउनवर्ड ट्रेंड कहा जाता है। ठीक हो गया। ये हर टाइम फ्रेम पर वैलिड होता है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, 1 डे के टाइम फ्रेम पर, हर टाइम फ्रेम पर ये वैलिड होता है। अप ट्रेंड, डाउनवर्ड, साइडवर्ड ट्रेंड हर टाइम फ्रेम पर वैलिड होता है। मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पर पहले दिखाता हूँ। अब ये देखें, मार्केट सीधा ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट सीधी ऊपर जा रही है, तो अगर मार्केट बिल्कुल सीधी जाए ना, थोड़ी सी करेक्शन ले, तो इसे शार्प अप ट्रेंड कहते हैं। शार्प अप ट्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? शार्प अप ट्रेंड। जब मार्केट सीधी ऊपर जाए और थोड़ी सी करेक्शन ले, थोड़ी सी करेक्शन ले, इसे क्या कहते हैं? शार्प अप ट्रेंड। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट यहां से गई, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम, मार्केट थोड़ी सी करेक्शन ली फिर ऊपर गई, इसे क्या कहते हैं? शार्प अप ट्रेंड। इसे शार्प अप ट्रेंड कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इधर से अगर एक और एग्जांपल मिलती है तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, ये देखें, इसको एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। अब ये इसकी कंसोलिडेशन रेंज है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की भी एग्जांपल देता हूँ, ये कंसोलिडेशन रेंज की एग्जांपल है। देखिए, मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज पे इधर जमा हो रही है, बायर्स और सेलर्स एक जैसा सोच रहे हैं, एक ही जगह पर मार्केट रुकी हुई है, इसे क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन रेंज कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मैं अब आपको डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ डाउनवर्ड ट्रेंड कैसे बनता है। छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। कोई और देख लेते हैं कॉइन, इसके अलावा डाउनवर्ड के लिए कोई और कॉइन मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसके बाद मैं आपको एंड में बताऊंगा कि अप ट्रेंड बनता है क्यों। ये देखें, ये बोंग यूएसडी का चार्ट है, बोंग यूएसडी का चार्ट है। ठीक है, बोंग यूएसडी का चार्ट है। अब ये देखें, मार्केट नीचे जा रही है, देखें, लोगों ने बेचना शुरू किया, प्रॉफिट बुकिंग, फिर बेचना शुरू किया, प्रॉफिट बुकिंग, फिर बेचना शुरू किया, प्रॉफिट बुकिंग, फिर बेचना शुरू किया, प्रॉफिट बुकिंग। इस तरह मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, इसे डाउनवर्ड ट्रेंड कहा जाता है। आपको मैंने तीनों ट्रेंड के बारे में बता दिया है, अप ट्रेंड क्यों बनता है, डाउनवर्ड ट्रेंड क्यों बनता है, साइडवेज ट्रेंड क्यों बनता है, मैंने तीनों ट्रेंड के बारे में आपको बता दिया। अच्छा, अब अप ट्रेंड बनता क्यों है, ये मैं, और डाउनवर्ड ट्रेंड बनता क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, कोई पर्सन ए था जिसने यहाँ
कोई कॉइन बाय किया है या ज्यादातर लोगों ने यहाँ बाय किया है। अच्छा, एक मुकाम आएगा, एक पॉइंट आएगा जब लोगों को लगेगा यार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं लोग, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। जैसे ही प्रॉफिट बुक करते हैं, मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेती है, जिसे करेक्शन का मतलब होता है मार्केट का थोड़ा सा गिरना। करेक्टेड यानी करेक्शन यानी थोड़ा सा मार्केट का गिरना, फिर नए बायर इधर आते हैं, मार्केट में नए बायर आते हैं इधर दोबारा से, फिर वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। उसके बाद जैसे ही मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि हमने यार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, एक टारगेट आता है उसके बाद, फिर वो मार्केट को नीचे ले आते हैं। इसी तरह फिर नए लोग आते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, फिर वो प्रॉफिट बुक करते हैं मार्केट। इस तरह अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। अप ट्रेंड इस तरह बनता है और अप ट्रेंड हर टाइम फ्रेम पर वैलिड होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि डाउनवर्ड ट्रेंड कैसे बनता है। डाउनवर्ड ट्रेंड कैसे बनता है, इसी तरह जब मार्केट एक हाई मुकाम पे होती है ना, तो लोग बेचना शुरू करते हैं, ठीक है, वो यहां तक आते हैं। फिर नए लोग जब लगता है ना उन्हें ये कि यहाँ तो यार 50 का मिल रहा था, इधर 40 का मिल रहा है, वो इसे बाय करते हैं। जैसे ही बाय करते हैं, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर वो जो बायर होते हैं फिर वो इसे बेच देते हैं। इसी तरह फिर मार्केट ऊपर जाती है, इसी तरह वो इसे फिर बेच देते हैं। इस तरह डाउनवर्ड ट्रेंड बनता है। और साइडवे ट्रेंड बनता है जब मार्केट ना ऊपर जा रही होती है ना नीचे जा रही होती है, एक ही जगह पे रुकी होती है, इसे साइडवे ट्रेंड कहा जाता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।